मुंबई इंडियन की तरफ से हार्दिक पांड्या, क्या ईशान किशन को वापस आरटीएम के थ्रू लेके आ जाएगा? क्या यहाँ पे मुंबई इंडियन सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए में वो बड़े खिलाड़ियों को खरीद पाएगी? क्योंकि अगर आप देखो तो मुंबई इंडियन में इस साल जो है वो अच्छे खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि इस साल 2024 के आईपीएल में जिस तरीके से मुंबई इंडियन की परफॉर्मेंस रही थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस आप कह सकते हो रही थी। उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को जो है रिलीज़ कर दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर को रिलीज़ किया गया, वो लिया गया आरटीएम के थ्रू, 5 प्लेयर को, एंड बाकी एक को जो है आरटीएम के थ्रू लेने का बातचीत जो है यहाँ पे किया गया है, जो कि आपको जो है अनकैप्ड प्लेयर ही आप ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 5 प्लेयर को इस साल रिटेन किया गया है, जिसमें जो है जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और एक आपके तिलक वर्मा है। तो ओवरऑल ये 5 प्लेयर को एमआई ने रिटेन किया। ईशान किशन को बाहर कर दिया, वो ईशान किशन जिसने अपना करियर जो है दांव पे लगा दिया हार्दिक पांड्या के लिए। तो क्या हार्दिक पांड्या वो आपको फिर से विश्वास दिखाते हुए दिखेगा ईशान किशन के ऊपर? गाइस देखो, यहाँ पे ना खबर ऐसी निकल के आ रही है कि एमआई जो है वो हो सकती है ईशान किशन के ऊपर जो है वो नजर रखे, लेकिन मैं आपको बता दूं नजर किस तरीके से रखी जाएगी। नजर ऐसा नहीं है कि आरटीएम के थ्रू जो है वो लिया जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि मुंबई इंडियन जो है वो अपने कोर प्लेयर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, लेकिन उस कोर प्लेयर में इस साल जो है ईशान किशन नहीं है। तो अगर मुंबई इंडियन इस साल आरटीएम यूज़ करती है तो उस आरटीएम में आपको जो है निहाल वदेरा या फिर नमनधीर देखने को मिलेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो, इस दोनों में से कोई एक प्लेयर को जो है यहाँ पे आरटीएम के थ्रू लिया जाएगा मुंबई इंडियन में, ना कि ईशान किशन को। तो मतलब यहाँ पे हार्दिक पांड्या सीधा सीधा जो है उन्होंने ईशान किशन को बिट्रे कर दिया, क्योंकि अगर देखो तो ईशान किशन ने हार्दिक पांड्या के लिए ही जो है अपनी यहाँ पे चीज़ें छोड़ी थी और बड़ौदा में जाके जो है प्रैक्टिसेस वगैरह साथ में जो है दोनों करना स्टार्ट किए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं मुंबई इंडियन जो है इस बार किन किन प्लेयरों के ऊपर जो है टारगेट रख सकती है आईपीएल ऑक्शन में, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन में तो ऑक्शन स्टार्ट ही हो जाएगा। तो अभी आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ तो मुंबई इंडियन की जिस तरीके से इस साल परफॉर्मेंस रही है, उनकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस इस साल बॉलिंग में रही है। पहले मैं अगर आपको बॉलिंग को लेकर बात करूँ तो क्वालिटी बॉलर के ऊपर जो है मुंबई इंडियन जाएंगे। 45 करोड़ का इनके पास अभी पर्स बचा हुआ है, और उस 45 करोड़ में ये जो है मेरे हिसाब से इस 5 बॉलर के ऊपर जो है हो सकता है मुंबई इंडियन देखे, क्योंकि ये 5 बॉलर क्वालिटी बॉलर है। लेकिन इसमें से हो भी सकता है कि कुछ कुछ बॉलर्स के को एफर्ड ही ना कर पाए मुंबई इंडियन। हालांकि भाई अंबानी के पास पैसे बहुत है, लेकिन पर्स में सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए बचे हुए। 5 बॉलर आपके देखो तो एक लॉकी फर्ग्यूसन हो गया, दूसरा जॉश हेजलवुड है, तीसरा यहाँ पे आप कह सकते हो ट्रेंट बोल्ट जो पहले यहाँ पे एमआई में खेला करते थे, चौथा मिचेल स्टार्क और 5वां युजवेंद्र चहल। ये 5 प्लेयर आप कहीं ना कहीं कह सकते हो भाई इनके ऊपर मुंबई इंडियन ट्रस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि इनमें इन 5 प्लेयर में क्वालिटी भर भर के है। और 45 करोड़ में अब इसमें से 2 ले 3 ले जो भी ले, लेकिन इनमें से आपको जो है मुंबई इंडियन उठाते हुए दिखेगी प्लेयर्स को। बाकी यहाँ पे मुंबई इंडियन में सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की ही कमी नहीं, उसके अलावा भी यहाँ पे जो है और कमी थी। जैसे कि मैं बात करूँ ऑलराउंडर्स की, वो अच्छे फिनिशर्स नहीं थे मुंबई इंडियन में इस साल। समझ रहे हो, बहुत सारे फिनिशर्स को उसने जो है बाहर कर दिया। तो हो सकता है उसमें से किसी को रिटेन किया जाए, उनके ऊपर जो है नज़र बना के रखी गई है। और फिर मैं बैट्समैन के ऊपर भी आता हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ईशान किशन के साथ साथ और कौन से बैट्समैन हैं जिसके ऊपर मुंबई इंडियन इस साल जो है वो मतलब समझ रहे हो हेड टू हेड बातचीत करके भाई आ जाओ मेरी टीम में, ये वाला जो है कारनामा कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले चलो हम जो है ऑलराउंडर को लेके बात करते हैं। अब ऑलराउंडर में देखो, अगर आप मेरे से पूछते हो तो ऑलराउंडर में मुंबई इंडियन हो सकती है यहाँ पे इस 4 प्लेयर्स के ऊपर जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करे। अब देखो सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए है, तो अब भाई आप यहाँ पे अच्छे खासे बहुत बड़े ऑलराउंडर को तो आप यहाँ पे एफर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार आपको क्वालिटी बॉलर भी चाहिए। तो आपने जो है 2 बॉलर ले लिया वहाँ पे, चलो एक स्पिनर ले लिया आपने और एक फास्ट बॉलर ले लिया। उसके अलावा आपको ऑलराउंडर पे भी जो यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, तो आप किस पे खर्च करोगे? क्या कुणाल पांड्या पे खर्च करोगे? क्योंकि कुणाल पांड्या जो है वो हार्दिक पांड्या का भाई है। तो क्या हार्दिक पांड्या यहाँ पे अपने भाई के लिए जो है वो मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइज को मनाएगी कि यार इसके ऊपर आप पैसे लगाओ, क्योंकि दोनों एक टाइम पे एक ही फ्रेंचाइज में खेला करते थे। दूसरा यहाँ पे टिम डेविड, आप सबको पता है कि टिम डेविड मुंबई इंडियन की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन इसको जो है बाहर कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि टिम डेविड के ऊपर जो है वो मतलब उतना ज़्यादा एफर्ट डालेगी। हालांकि थोड़ा बहुत एफर्ट इसलिए डालेगी मुंबई इंडियन, क्योंकि आपको भी पता है कि यार मुंबई इंडियन अपने कोर प्लेयर्स जो है उनके ऊपर जो है भरोसा करते हैं। तो टिम डेविड के ऊपर हो सकता है आपको ये थोड़ा बहुत भरोसा दिखाते हुए दिखे। उसके अलावा लाइम लिविंगस्टन जो है इनके ऊपर हो सकता है यहाँ पे भरोसा दिखाए, क्योंकि अच्छे फिनिशर है। और फिर मार्कस स्टोइनिस, अब आपको पता है कि मार्कस स्टोइनिस की भाई फिनिशिंग मूव्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो हो सकता है मुंबई इंडियन मार्कस स्टोइनिस के ऊपर भी जो यहाँ पे भरोसा दिखा दे। अब देखो यही ऑलराउंडर है जो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस जो है या 1 या 2 प्लेयर्स को जो है इसमें खरीद सकती है, एंड ओवरऑल जो उसकी टीम में सूखा पड़ रहा है ऑलराउंडर्स का, उनको जो है भर सकती है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे मुंबई इंडियन के ओपनर बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि मुंबई इंडियन में
अभी सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा जो है वही यहाँ पे, मतलब रोहित शर्मा को अगर आप हटाओ तो उसके ऑपोजिशन में भाई उनके नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होने वाला कोई प्लेयर चाहिए। पहले ईशान था, लेकिन इन्होंने जो ईशान किशन को बाहर कर दिया। हार्दिक पांड्या की इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी जो है बाहर कर दिया। इतनी गहरी दोस्ती थी भाई हार्दिक पांड्या के साथ में, इतनी गहरी दोस्ती, फिर भी बाहर कर दिया। तो अब देखो मुंबई इंडियन की टेंशन तो और बढ़ चुकी है, लेकिन अब मुंबई इंडियन की टेंशन बढ़ गई है तो ये लोग जो है अच्छे ओपनर्स पे जाएंगे। अब देखो ऐसा होगा ना, 45 करोड़ में ये हो सकता है या तो एक ही ओपनर लेके आए या एक ही मतलब टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेके आए, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ यहाँ पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जिसके ऊपर मुंबई इंडियन हो सकता है यहाँ पे पैसे खर्च करे, जिसमें सबसे पहला नाम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ डेविन कॉनवे का। अब देखो आप सबको पता है कि सीएसके भाई हमेशा ये कहती है कि वो प्लेयर्स को बनाते हैं और मुंबई इंडियंस जो है वो प्लेयर्स को, स्टार को उठाते हैं, समझ रहे हो, उठा के अपनी फ्रेंचाइज में लेके आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये बात हार्दिक पांड्या ने भी जो है एक टाइम पे कही थी जब वो गुजरात टाइटन में थे, और समझ रहे हो ये वाली चीज़ें जो हुई थी। तो कहीं ना कहीं डेविड कॉनवे के ऊपर जो है यहाँ पे मुंबई इंडियन की नज़र रहेगी, क्योंकि सीएसके ने इनको रिटेन नहीं किया। तो अब ये सीएसके वाले इनके ऊपर मतलब बोली लगाएंगे या फिर इनको छोड़ देंगे, वो देखना होगा। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे हो सकता है आपको जैक फ्रेजर जो है उनके ऊपर यहाँ पे मुंबई इंडियन अपनी नज़र बना के रखे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई दिल्ली कैपिटल ने बहुत बड़ी और गंदी आप कह सकते हो राजनीति खेल ली है जैक फ्रेजर के साथ में, इसको भाई रिलीज करके। अब यहाँ पे दिल्ली कैपिटल आरटीएम के थ्रू इसको ले ले, वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन मुंबई इंडियन का जो वो नज़र है ना वो जैक फ्रेजर के ऊपर रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर इनकी नज़र रहती है हमेशा से। तो कहीं ना कहीं भाई दो डेविन कॉनवे, जैक फ्रेजर, तीसरा ईशान किशन के ऊपर हो सकता है हार्दिक पांड्या की मेहरबानी आ जाए। हार्दिक पांड्या अगर अपनी दोस्ती यारी को याद कर गए तो फिर वो मुंबई इंडियन को कहे कि यार याद करो ईशान किशन जो है हमारे लिए कितना कुछ कर गया है पास्ट में। तो वो अगर अंबानी को याद दिलवा दिया तो भाई फिर ठीक है, ईशान किशन को जो है रिटेन कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन भी जो है वो मुंबई इंडियन की लिस्ट में। चौथा यहाँ पे मैं बात करूँ तो जॉस बटलर है। अब देखो जॉस बटलर एक हॉट प्लेयर है इस टूर्नामेंट में, और कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे जॉस बटलर के ऊपर बहुत सारी फ्रेंचाइज रहेगी। तो अब यह मुंबई इंडियन यहाँ पे वो पैसे खर्च करके जो है वो उठाएगी। हालांकि मुंबई इंडियन के भूलना भी नहीं चाहिए कि भाई उसको जो प्लेयर चाहिए उसके लिए भाई अगर 45 करोड़ ही है ना तो 30 करोड़ उसके पीछे खर्च कर देंगे, समझ रहे हो, ऐसा है मुंबई इंडियन का। जैसे ईशान किशन के साथ में किया था, सीधा भाई ये जो है अपना पत्ती उठा दिया था कि मेरे को ईशान किशन चाहिए 18 करोड़ में। तो ओवरऑल यहाँ पे हो सकता है जॉस बटलर के ऊपर भी ईशान के वो मुंबई इंडियन का जो है यहाँ पे ध्यान रहे। बाकी यही प्लेयर जो है आपको टारगेट में दिखेंगे मुंबई इंडियन की तरफ से, एंड रोहित शर्मा के जोड़ीदार इसमें से ही जो है आपको कोई 4 में से एक देखने को मिलेगा। बाकी देखो दोस्तों आपके हिसाब से और कौन कौन से प्लेयर जो है वो हो सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में जो मेरे को बता देना, ठीक है। डेविन कॉनवे के ऊपर मेरे को भरोसा है कि मुंबई इंडियन जाएगी, क्योंकि सीएसके जो है डेविन कॉनवे को इतना बड़ा स्टार बना दिया ना कि मुंबई इंडियन इग्नोर नहीं कर सकते। ईशान किशन भी बड़ा स्टार है, जॉस बटलर, जैक फ्रेजर, यही 4 बचे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मारामारी जो है इस आईपीएल के अंदर होगी। बाकी आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से और कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो जो है आप और यहाँ पे देख सकोगे।